बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो बाहर काम हो रहा है इसलिए आवाज़ें आ रही हैं उसमें ना। तो ये अब कुर्बानी बड़ी ईद है, तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं हमारी इतनी सारी छुरियाँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी सारी छुरियाँ क्यों, क्योंकि जब ये बड़ी छुरियों के साथ कट कर लेते हैं ना हड्डियों को और सब चीज़ों को, तो फिर उसके बाद जो छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं जिससे हम वो बाकी बारबेक्यू और सारा कुछ करते हैं, तो ये छुरियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने सब छुरियों को ना तेज़ कर लेना है। ये जो फ्रूट की छुरियाँ होती हैं इसको भी आप लोग तेज़ कर सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। जब बड़ी कुर्बानी होना तो उसमें तो इतनी वो होती हैं, बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं, तो कट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सब छुरियों को आप लोगों ने तेज़ कर लेना है ताकि हमारे पास ना छुरियों की मिकदार ज़्यादा हो। जब भी हम बोटियाँ कुछ बनाएं तो हमें आसानी हो। तो आप लोगों ने इस तरीके से जितनी भी फ्रूट की भी छुरियाँ होती हैं उसको भी तेज़ कर लेना है इस तरीके से। और जिस छुरियों के साथ आप लोगों ने जानवरों को ज़बह करना है उसको तो आप लोगों ने इतना तेज़ करना है कि कम से कम तकलीफ हो जानवरों को, तो फिर आप लोगों ने उसको तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ करना है। तो ये हो गई हैं छुरियाँ। सबसे पहले जो होता है ना मेन काम होता है वो होता है छुरियों का, तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद हमने क्या करना है जो बहुत ही ज़रूरी है, जिन लोगों ने कुर्बानी की है तो फिर कुर्बानी में जब किसी और घर में हमने कुर्बानी की होती है तो वहाँ से फिर जो गोश्त होता है ना, टब होते हैं, आप लोग टब भी खरीद सकते हैं। पहले से आप लोग टब खरीद के रख लें, या फिर आप लोग प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ होती हैं जिसमें अचार बनाते हैं वो भी रख सकते हैं आप लोग। नहीं तो घरों में हर घर में ये बड़े बड़े पतीले होते हैं जिसमें चावल बनते हैं, आल होते हैं जिसमें हम आटा गूंथते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास जितने भी ज़्यादा बर्तन होंगे, ओपन बर्तन, अहम रोल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ज़रूरत ना हो। हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ये वाला जो कपड़ा होता है ना सूती, आप लोगों ने सूती कपड़ा लेना है, जैसे टावल होते हैं ना, किचन टावल होते हैं, वो भी ले सकते हैं। कोई आप लोगों ने रेशमी कपड़ा नहीं लेना, इस तरह छोटे छोटे टावल बना लेने हैं आप लोगों ने। तो ये जो जानवरों को ज़बह करने के बाद उसके ऊपर बाल होते हैं ना, तो फिर इस कपड़े के साथ ना वो हटाते हैं ऐसे। तो इस तरीके का जो रेशमी सूती कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का हो, लिनन का हो, या फिर जो है ना उसका हो, रेशमी नहीं होना चाहिए बस। तो आप लोगों ने इस तरह सूती कपड़ा ले लेना है, छोटे छोटे टावल बना लेने हैं। घर में कपड़े जो साफ़ होते हैं ना उसमें से बना सकते हैं, किचन टावल से भी बना सकते हैं, लेकिन कपड़ा सूती होना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो बाल होते हैं ना वो उतरेंगे नहीं। इसमें से धागे निकल रहे हैं क्योंकि ये ना मैंने इसको कट करके दो टावल बनाए हैं, जिसके धागे ये पहले से हम निकाल लेंगे। ये भी हो गया। उसके बाद आ जाती है बारी, एक होता है ना शीट जिसके खाना हम खाते हैं तो वो लगाते हैं उस चटाई के ऊपर, वो उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई उसकी नहीं होती। वो शीट इतने काम के नहीं होते, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई नहीं होती। तो हमें इस तरह की शापर लेने चाहिए। इस तरह की शीट जो बेडों के ऊपर अक्सर हम बिछाते हैं ना बच्चों के लिए, तो आप इस तरह नया एक शीट ले लें आप लोग। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नरम होता है, इसको आप धो भी सकते हैं मशीन में। ये इतना नरम होता है कि इसमें क्रैक्स नहीं आते। कुछ ऐसे होते हैं ना शीट जो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं तो बाद में उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, फिर वो जो ब्लेड होता है ना नीचे निकल जाता है सारा। तो इस तरह की नरम शीट का ये फ़ायदा होता है कि इसमें क्रैक्स नहीं आते। आप लोग इसको अच्छे से वॉश भी कर सकते हो, जैसे हम कपड़ों को धोते हैं मशीन के अंदर। इससे पहले ना आप लोगों ने चटाई की जगह पे इसको बिछा लेना है नीचे, और भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। उस जगह को भी धो लेना चाहिए जहाँ पे हमने कुर्बानी को जो है गोश्त को हिस्से बनाने हैं, तकसीम करना है, और वहाँ पे हमने सारा कुछ करना है। पहले से सब चीज़ों को साफ़ सुथरा करके हम करें। और उसके बाद आ जाती है, ये तो साल भर से हम जमा कर रहे होते हैं। हमें पता हो जिन लोगों ने कुर्बानी करनी होती है उसको शापरों की बड़ी फ़िक्र होती है, क्योंकि कुर्बानी जो लोग करते हैं उसको फ़िक्र होती है कि हमने ना, मैंने एक डिब्बा लिया ये, तो इसमें मैं साल से जितने भी वो सब्ज़ी के वो शापर आते हैं, सारे साफ शापर जो दूध के शापर आते हैं वो मैं जमा करती हूँ इसमें। जो गंदे होते हैं वो मैं फेंक देती हूँ। तो ये हमने साल भर के जो लोग कुर्बानी करते हैं ना, शापरों की फ़िक्र बड़ी होती है, क्योंकि फिर बाहर से लेने पड़ते हैं इतने में। जितने भी आए हैं ना मैंने सारे रखे हैं, किसी को भी फेंका नहीं है, क्योंकि कभी कम भी पड़ जाते हैं बीच में, फिर हम और ले आते हैं मार्केट से। लेकिन ये है कि कोशिश हो, ईद के दिन तो फिर वो दुकानें बंद भी होती है ना सारी, तकरीबन सारी कुर्बानी कर रहे होते हैं, फिर शापर मिलना जो है ना मुश्किल होता है, मार्केट बंद। अगर आप घर में नहीं है शापर तो एक दो दिन पहले से आप लोग लेके रख सकते हैं, नहीं तो फिर बड़ा। ये शापर आप देख सकते हैं, ये ऐसे शापर भी मैंने रखे हैं, क्योंकि एक अगर कोई एक है ना घर में तो इतना क्यूट सा नन्हा सा भी आप रख सकते हैं। इसमें 10-15 बोटियाँ आ सकती हैं। कलेजी भी आप लोग इसमें दे सकते हैं किसी को, कलेजी के लिए बड़ा ज़बरदस्त नन्हा सा। तो ये हो गया हमारा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी से रेडी कर लेनी है, क्योंकि शावर इकट्ठे करने में
मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें अभी से कर लें तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना कोई मसला नहीं होगा, और फ़ौरन से आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुर्बानी जो है ना हो जाएगी। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी को कबूल करे, आमीन सुम्मा